खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह ये सेगमेंट है स्पोर्ट्स का, और हम लोगों ने एक ज़रा क्लासिफिकेशन बहुत की हुई है। पहले तो हम जब स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं तो हमारा क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि जी सिर्फ मेल ही स्पोर्ट्स में जाएंगे, बच्चियों को तो बिल्कुल भी नहीं आगे जाना चाहिए। जबकि यकीन करें चाहे वो कोई भी गेम हो, माशाल्लाह हमारी अब जो जनरेशन है वो जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं कि जी ये नहीं हो तो वो हो, ऐसा नहीं है। अब बच्चियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा हो गया कि वो आगे बढ़कर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। और सबसे अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि उनके घर से सपोर्ट मिलती है उनको, फिर आगे उनको अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं, तो मज़ीद एक चार्म आ जाता है। और लेकिन पहले जो है वो काफ़ी बच्चियां जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिर में सिचुएशन जो है बड़े लोगों की क्राइटेरिया कि नहीं, आपने हांडी चूल्हा और ये इस तरह के दिमाग बना के बच्चों को उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू एन अदर कंट्रीज़। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यूथ को ज़्यादा उनको मोटिवेट किया जाता है। हम लोगों के जो यहाँ पर डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं या सेंटर्स हैं जो भी हैं, वो लोग काम करें, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। यकीन करें, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि वो हिम्मत नहीं हार रहे, चाहे वो कोई भी गेम हो, उसको कोई ना कोई उनके जो हैं टीचर्स हैं या जो उनके तमाम ग्रुप मेंबर्स हैं वो लेके चल रहे हैं। यकीन करें उनका बड़ापन है, वो इतने सारे एडल्ट्स होते हैं, सपोर्ट उनको वो नहीं है जो उनको गवर्नमेंट से या तमाम और ब्रांड्स जो मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में मुझे लग रहा है हॉकी इंटरनेशनल गेम नहीं है, शायद क्रिकेट गेम है। सबका फोकस, सब इन्वेस्टमेंट, सब कुछ उसके ऊपर ही लगाया जाता है, चाहे वो पीएसएल की सूरत में हो, चाहे वो टेस्ट की हो, वो वनडे हो, चाहे वो किसी कंट्री से हो, सब कुछ इन्वेस्टमेंट मैं कहती हूँ यहाँ से उठाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे फेंक देते हैं, दूसरे गेम्स को वो पजीरा है, जिससे यकीन करें बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं और घर में आखिर में उनके सिर्फ मेडल्स पड़े रहते हैं और वो दुख करते हैं कि हमने ये टाइम क्यों यहाँ पर ज़ाया किया। लेकिन अब शायद ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे ऐसी हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही और वो चाहते हैं उनके बच्चे आगे कामयाब हों। लेट्स सी, मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन से फरहान आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फरहान साहब? आप जैसे लोग हैं जो भी चल रहे हैं और लोगों को लेके चल रहे हैं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, तभी लोग आपके साथ लगता है ज्वाइन है। सही है जी। अच्छा जी, हमारे साथ माशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा ख़वातीन भी आगे बढ़ के रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को और अपनी यूथ को, और वो है वाइस प्रेसिडेंट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन डॉक्टर रुखसाना ज़फ़र साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें किसी को सपोर्ट करना है तो कोई ना कोई ब्रांड, कोई गवर्नमेंट, कोई फाइनेंस में एक डिस्टर्बेंस होती है तो हम उस इदारे को चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बताएंगे कि अब जो है वो फाइनेंस की क्या सिचुएशन है इनके इदारे के लिए। तो इरफान अहमद साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरफान साहब? ठीक है। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये प्रोग्राम इस वक्त अब आप लोगों का है, तो सबसे पहले मैं फरहान साहब के पास चलती हूँ। किक बॉक्सिंग, जैसे मैंने खुद ही, मैं एक बात है कोई स्क्रिप्टेड बात करनी हूँ, मैंने इनसे पहले कहा यार बॉक्सिंग ये वही वाली है जो हम लोग सिर्फ खेलते हैं, बोले नहीं इसके अंदर किक भी इस्तेमाल होती है। इस गेम को हमारे पाकिस्तान में कितनी पजीराई मिल रही है, एक पहला क्वेश्चन। और सेकेंडली, अब हम सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने पाकिस्तान के कुछ प्रोविंसेस को भी मतलब डिफेंड करें और हम दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में कहाँ पर खड़े हैं जी। खैर, आपने शुरू में ही, आगाज़ में ही ख़ुद इकरार भी किया है और बलमला इजहार भी किया है कि हमारे यहाँ सिर्फ प्रमोशन क्रिकेट की हद तक, कि दूसरे गेम्स में नहीं है जी। सही है। उसका वाज़ेह मिसाल ये है कि एक अरशद नदीम अभी गोल्ड मेडल लेकर आए और जाहिर सी बात है हमें खुश होना चाहिए, हम खुश भी हैं, लेकिन सिर्फ एक अरशद नदीम नाकाफ़ी हैं। दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ वो लोग कई दर्जन गोल्ड मेडल लेकर आए और हम एक गोल्ड मेडल पे खुश हैं। फिर आपने इस बात का भी इजहार किया कि कुछ लोग हैं सरफिरे जो
लगे हुए हैं कोशिश में और कोशिश कर रहे हैं, बहुत महदूद लिमिटेड वसाइल में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ गेम्स को प्रमोट करें और मुख्तलिफ़ गोल्ड मेडल हम अचीव करें। आने वाले दिनों में सिर्फ एक अरशद नदीम नहीं हो, जिस तरह दीगर कंट्रीज़ में दर्जनों लोग अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं और अपने मुल्क के परचम को जो है लहरा रहे हैं, इसी तरह हमारे लोग भी हों। तो हम कोशिश में लगे हुए इंशाअल्लाह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्या बात है, हिम्मत नहीं आनी। अरे जी, इन्होंने अपने लिए एक दूसरी एक बात आपने जी। कही कि जी आप किन किन शहरों में देखें, हम तो कराची में बैठे हुए हैं। कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो अपॉर्चुनिटी हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें कराची के प्लेयर्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटी हो एक दूर दराज के देहात यानी कि ठट्टा, सजावल और लाड़काना में भी सेम अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, एक और बात कहना चाहूँगी कि आप अभी जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते होंगे, तो उनको क्या प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है? बेसिकली लैक ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो बताएं, क्या यहाँ पे कमी महसूस होती है आपको? देखें, सबसे मेन चीज़ जो है, आप उनको जो है सपोर्ट करें। सही है, आप उनको डीमोटिवेट नहीं करें, अंडर एस्टिमेट ना करें। मेन चीज़ ये है कि बहुत सी जगहों पे लोग बरमला इजहार करते हैं कि भाई इस गेम में कुछ नहीं रखा है, आप करके क्या कर दोगे। तो देखें, एक गेम आपको करने के बाद सबसे पहली बात तो वो जो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और एक बहुत बड़ा एक मिसाल है, अमूमन लोग बरमला इजहार भी करते हैं, वो एक अलग बात है कि अमले ज़िक्र तो हम ज़रूर करते हैं लेकिन अमले असर नहीं है, प्रैक्टिकली तौर पे अमल नहीं करते हैं। बहुत खालिस उर्दू में बता रहा हूँ, अमूमन पुराने लोग इस किस्म की उर्दू कहते हैं कि यानी कि जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस कौम के अंदर उनके जो है ग्राउंड्स, मैदान, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, उनके हॉस्पिटल्स जो है वीरान हैं। और हमारे यहाँ तो सुनने में आता है हॉस्पिटल्स के ये हाल हैं कि यानी कि पेशेंट्स की एक लाइन लगी है और वो तो उनके लिए जो है किसी किस्म की कोई रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी ज़्यादा बीमारी है। तो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को जब हम बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो एक बड़ा एक संगीन मामला वो भी हल होगा और फिर सेल्फ डिफेंस, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर आप बार बार जिक्र करिए ख़वातीन का, देखें हमारे मुल्क में 55% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा जैसी खातून आ रही हैं और फिर इरफान साहब हैं, इनके भी जो क्लब है यहाँ भी ख़वातीन जो है आती हैं, ख़वातीन ट्रेनर्स भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, लड़के भी हैं और इंशाल्लाह अब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत आप अच्छा देखेंगे कि सिर्फ ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में, अभी अरशद नदीम जिस तरह गोल्ड मेडल लेकर रहे हैं, मैं बार बार उनका जिक्र कर रहा हूँ, हमारे लिए फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सी हमारी फीमेल्स, लड़कियां और बच्चियां भी, वो भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने कहा कि ऐसे जिस तरह अरशद नदीम पर है, वो हमें कोई, हम इसको डिनाई नहीं करें, लेकिन अब सारा फोकस, जैसे हम लोग एकदम, वो आपने ये भी कहा कि सारा क्रिकेट के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट ना करें, कि आप दूसरे गेम्स को भी ऑब्लाइज करें। गुफ्तगू को मैंने सेकंड किया है। नहीं है ये, देखें मैं तो रियल बात कह रही हूँ, हकीकत है। मुझे दुख होता है, बेशक मैं उस गेम में नहीं हूँ। और सेकेंडली आपने कहा पार्क की बात कही, ठीक है, पार्क की बात करते हैं, जैसे मुझे यकीन करें, इतना मेरा दिल चाहता है, अपने लिए नहीं सबके लिए दिल चाहता है कि जैसे फ्लैट्स में लोग रहते हैं, मजबूरी है, जाहिर बात है, इतना हर कोई ज़मीन पे घर लेना बड़ा मुश्किल है। तो दिल करता है कि यार हम कोई थोड़ा करीब पार्क हो, बच्चे वहाँ खेल रहे हो, हम भी चले जाएं। अब मेरी उस दिन सिस्टर जो है वो कनाडा से यूँ दिखाने के लिए, मैं ना छोटी को पार्क में घुमाने लाई हूँ, ऐसे में दुबई से आता है, डिफरेंट कंट्री में जिसके फैमिलीज मेंबर मौजूद हैं, वहाँ पर ये सारी फैसिलिटेशन मौजूद है। हम लोग यकीन करें तरस जाते हैं कि करीब कोई पार्क, और उसमें पता क्या होता है, कचरा मौजूद है, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो बच्चे जो हैं वो, उनके जहन में, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं रुखसाना साहबा के बात, बच्चों के अंदर आप नोट कीजिएगा कि कभी भी बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे ना वो वाला गेम खेलना है, या मैं जो स्कूल में जो है ना मैं वो प्लेयर बनूंगा। मैंने कभी बच्चों के मुंह से नहीं सुना, ये ज़रूर सुना शाहरुख खान बनूंगा। माजरत, मैं माजरत के साथ, ये बड़ी मतलब बहुत बुरी सोच समझ लें। मेरी शायद ग्रामेटिकल उर्दू अच्छी नहीं है, पसमानदा सोच के, या हम लोगों ने ये क्राइटेरिया बना दिए कि एक बच्चा राधे, वो जो उस वक्त फिल्म चली थी ना, तो इतने इतने बाल काटना पसंद करता है, फलाना स्टाइल, ये स्टाइल। आपने कभी किसी को ये देखा है, यार मैं ऐसा प्लेयर बन जाऊं, मैं हॉकी का ये प्लेयर, मैं फुटबॉल का ये, मुझे मैराडोना फुटबॉल का भी ये मेरे भाई लोग बैठ के देखते थे, तो हम लोग गली में खेलते थे। अब यकीन करें
मैं मेरे दो मैं छोटी थी तो भाई 3 थे, तो उनके साथ ही खेलना, तो वो उनके साथ ही फीलिंग आती है। तो मैं हैरान हूँ कि हमारे नहीं है मुल्क में ये तवज्जो नहीं है कि एक डिस्टेंस के बाद एक पार्क होना चाहिए। आप इस चीज़ को इंडोर्स करती हैं मैम कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप जैसे बता रही हैं बाहर मुल्क में, वहाँ पे तो शाम में काम वगैरह करके ख़वातीन बस अपना बैग लेती हैं बिल्कुल और वो या तो जिम चली जाती हैं या पार्क में जाती हैं, मस्ट है जाना। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है, स्पेशली ख़वातीन की। आज से 20 साल 25 साल पहले मैंने जब इस चीज़ को देखा था और मैंने स्लिमर्स क्लब का एक इफ्तिताह किया था और मैंने कहा नहीं, ख़वातीन को इस फील्ड में लाना चाहिए। उस वक्त लोग जानते नहीं थे कि व्हाट इज़ एरोबिक। अगर एरोबिक हम बोलते थे तो लोग कहते थे अरेबिक। तो लोगों को ये नहीं पता था। कुछ सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाके तो वो ये लोग कहते थे, जब मैं ऐड देती थी तो ये ख़वातीन आ जाती थी, तो लोगों में नहीं था कि जिम जाना चाहिए। Okay. अब जाते हैं, मतलब ख़वातीन छुप के मेरे जिम आती थी, कहती थी भाई घर में परमिशन नहीं मिलती, हमारी सास परमिशन नहीं देती, कहती है घर का काम काज कर लो तो वही बहुत है आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए ये गलत हमारा सोच है हमारी। हमें एक्टिविटी, मैं तो ख़वातीन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी ख़वातीन को इस फील्ड में आना चाहिए। अब हमने किक बॉक्सिंग का जो ये किया है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसकी, अब मैं लेकर आऊँगी ख़वातीन को इस फील्ड में कि इंशाअल्लाह ताला कि भाई आप इसमें आए। सबसे बड़ी बात यही जो सेल्फ डिफेंस की बात है जी। आप देखें कितना हम डर जाते हैं, ज़रा सा कोई आ जाए गन पॉइंट पे, हो ख़वातीन हकीकत तो वो चीज़ उनमें से निकालनी है। और बड़ा अच्छा हमें इसका फीडबैक मिला है। हम कॉलेजेस में, स्कूल में हम ये बात की है और लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ पे आके आप एकेडमी बनाओ, हमारी बच्चियों को सिखाओ, क्योंकि 13 इयर्स की बच्ची से हम इसको शुरू करेंगे। ओके। तो 13 इयर्स की बच्ची से हम शुरू करेंगे और फिर उसको हम सिखा देंगे तो वो अपना 3 साल में 4 साल में परफेक्ट हो जाएगी और हम इसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब आप नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ प्रोग्राम होगा तो आप देखिएगा, बल्कि आप हम एक आपको काम कीजिए, मैं बताएंगे। इरफान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी मुझे भी अपने आप मेंबरशिप में लें, ताकि आप लोग जब भी कभी किसी भी कॉलेज या स्कूल में जाएं, 9-10 की बच्चियां हैं, जैसे आपने कहा 13 और इस तरह ही होती हैं 8 क्लास है, तो उन बच्चियों का एक हेल्दी सेमिनार कंडक्ट करते हैं और आप लोग करेंगे, मुझे कहें, मैं भी, मेरे भी है नहीं, हमारी बात हुई और हम और कर उसको रहे हैं। कवरेज देंगे और बताएंगे और उसको मेंशन करेंगे कि बच्चियों को हेल्दी एक्टिविटी, बल्कि और लोग हमें ज्वाइन करें, ताकि डे बाय डे यही तरीकाकार होता है कि एक चैन बना के चलना और फिर हम लोग और लोगों को अपने साथ ज्वाइन करें। अब देखिए ना, इसमें उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिल्कुल, वरना क्या करती हैं बच्चियां जो हैं स्कूल कॉलेज से घर गई तो बस वीडियो, ड्रामे, मोबाइल, बस। बिल्कुल सही। और नहीं, अच्छा, नहीं, इसका नहीं। एक साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं जब आप देख रहे होते हैं ना तो आप कुछ खाने का भी रख लेते हैं, पॉपकॉर्न्स, चिप्स। अब वो पता है, आपको पता नहीं होता, बाउल ऑफ फुल बाउल सर यूं चल रहा था, यूं चल रहा था, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। और आप देखिए छोटे बच्चों को भी, अब माएँ जो बच्चों को खाना खिलाती हैं, आप पूरी प्लेट बच्चों को खाने खिलाती थी और बच्चे से आप पूछें कि आपने क्या खाया तो उसे पता नहीं होगा मैंने क्या खाया, क्योंकि वो बस मोबाइल में लगे हुए। तो हमको इस तरफ से निकालना है अपने बच्चों को और हमने इस तरह देखिए एक्टिविटी में डालना है ना। अच्छा ये क्या है कि दिलचस्पी है कि लोगों को, बच्चों को मज़ा भी आएगा इसमें, अच्छा भाई वो सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आजकल स्कूलों में हो रहा है और हम अच्छा पहले देखिएगा। वो अभी मैंने जैसे समर कैंप, अब वो जो वैसे लेवल के लोग हैं उनके जहन में समर, अब मुझे पता है छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता था। हम लोग पहले होमवर्क करते थे कि इतना सारा मिस, पता नहीं इतने सारा लिखवा दी, कॉपियों पे कॉपियाँ भर रहे हैं, पता कुछ नहीं है, और इतना खुश होते थे छुट्टियों में और हम सारा दिन खेलते थे। लेकिन वो फोकस हमारी फैमिली में अगर होता तो फोकस करे को किसी शायद स्पोर्ट्स में डाल देते, लेकिन क्या हम अपनी गलियों में खेल खेल के ही खुश होते थे। लेकिन अब क्या होता है, तो ऐसा होता था कि हम, हमारे घर वाले वो कहते थे बेटा लैंग्वेज सेंटर आप चले जाओ। बिल्कुल सही है, आप डिबेट्स कंपटीशन है, आप किताबें पढ़ो, स्विमिंग में, देन इसमें वो नहीं, वो तो अब शुरू वो हुआ तो ना, अब शुरू हुआ है। हमारे यानी कि एक जनरेशन गैप के बाद बहुत सारी चीजें तब्दील होती ये हैं। आपने जिस जो वक्त ये बात कही ना सीखने का, तो मुझे जो रंगून वाला में मैं छुट्टियां हो ना तो वो पेंटिंग सीखने का शौक बहुत था। वो अब ये इस देखिए किस्म नहीं की है, एक्टिविटीज अब पे हम जाते थे, 2-2 महीने की लेकिन छुट्टियां हेल्दी या फिजिकली एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी। वो एक जो जनरेशन गैप है ना, एक चीज और मैं वाजे करूंगा कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो होता ये था कि टेलीविजन के एक सिलेक्टेड टाइम होते थे, उसमें आपने देखना होता था। अब आपके हाथ में 4 इंच की स्क्रीन है, 24/7 आपके पास है, आप सारा दिन देखते रहो पूरी दुनिया और आप बासानी उसमें गेमिंग करो या सोशल मीडिया पे फजूल टाइम बर्बाद करो। बिल्कुल, जो पॉजिटिव चीज़ें भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा म्याना रवि अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, वो जो कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल ओढ़ना और बिछौना बना लेना, वो गलत है। अच्छा एक चीज़ है मैम, इसको ऐड करिए, आप कंटिन्यू कीजिएगा। स्विमिंग इज़ अ
बेस्ट मैं कहूँगी एक्सरसाइज, अगर अब बिल्कुल नहीं होती ना, जेंट्स इतना इन्वॉल्व है ना लेडीज़, स्विमिंग। आप अगर फिट रहना है, स्विमिंग इज़ बेस्ट। और फिर आप किसी भी गेम को चूज करेंगे ना, तो आप यकीन करें, आप लंग्स देखें ना, के लिए जिस्म, पूरी बॉडी आपकी मूव करती है। अच्छा, पिकनिक से होके आते हैं ना इरफान में, आपको पता होगा, मैं यही बता आप यकीन करो, पूरा जिस्म थक जाते आप यंग लड़कियां ना, अच्छा, उनसे जरा सा ये काम कराएं, वो नहीं, थक जाएंगी। बिल्कुल इरफान ऐसा- सब कुछ कह रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कोई कोलीग्स के साथ कोई एक्टिविटीज़ या फैमिलीज़ के साथ जब हम करते हैं, तो अमूमन जो लोग होते हैं वो इस बात को फील कर रहे होते हैं कि उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जी, जी। तो वो मुख्तलिफ जो है ड्रग्स भी टैबलेट, ले रहे होते हैं, हाँ, ठीक है। टैबलेट्स वगैरह ले रहे होते हैं, और कोई देसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि दूध में हल्दी वगैरह। सब पता है इरफान को, सही सब पता है, खुदा लेकिन की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये फ़ायदा हुआ एथलीट्स के आने, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हमें होता है। नहीं होता फील, क्योंकि अगर हम Used to, आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। अच्छा, किक बॉक्सिंग में हम हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन आपने किकिंग करनी है या पंचिंग करनी है, आपको स्विमिंग भी करनी है, आपने साइकिलिंग भी करनी है, आप रनिंग भी कर रहे होते हो, आपने जो है वेट लिफ्टिंग भी करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को मिलके कंपाउंड बनता है, फिर आप एक अच्छे तो हम लोगों को तो kickboxer होगा ना बनते पेन, हो। हम लोग यूज टू नहीं है ना, सब बॉडी में पेन। हमारे जेंट्स को भी हो रहा था, क्योंकि वो भी यूज टू नहीं है। आपने जैसे कहा हम लोग तो करते रहते हैं, तो आप लोग तो यूज टू हो गए ना, कि पता ही नहीं चला। बीमारियां आ रही हैं, देखें इस वजह से हम अच्छा, क्या बैठे कहते रहते हैं, हैं। मैम सही कह रही हैं, जो हम लोग अगर किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चे नहीं तो बीमारियां आ रही हैं, ऐसा है? देखें बिल्कुल बीमारियां आ रही है ना हमारे में। हमारे आप यंग लड़कियों को उठा के देखें, बच्चियों को उठा के देखें, उनमें कितनी Eye दिन बीमारियां problem, हैं। eye से। मोटापा इतना ज़्यादा आ रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनकी ना हेल्थ ठीक है, ना खाना पीना ठीक है, कोई चीज़ भी ठीक। रात में लेट नाइट सोना, 1-1, 2-2 बजे सोना, ये बिल्कुल रूटीन में आ गया है। अगर हम हेल्दी एक्टिविटी करेंगे ना, अगर ये जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात नहीं करती कि किक बॉक्सिंग करें, कोई भी हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, उससे आप थकेंगे थोड़ा और आप रात जल्दी सो जाएंगे, और खाना भी आप सही खाएंगे। अब पता है क्या होता है, भूख नहीं लगती तो बस कभी चिप्स खा ली, कभी ये खा ली, कभी वो खा ली। इसी भी हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, रूटीन बिल्कुल ठीक नहीं है हमारी बच्चियों का। तो हमें उनको इस तरफ लेकर आना है, लाजमी लेकर आना है। आप जैसे लोग जब ये प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई ये चीज़ करनी है, तो लोगों में ज़रा मोटिवेशन होती है। हम आपको दिखाएंगे। अब तो लड़कियां, मैंने देखी कल एक वीडियो तलवारबाजी की ना, क्या मज़े से वो कर रही हैं। रेहान हाशमी ने मुझे भेजी थी वीडियो, असल बड़ी में ज़बरदस्त ना। मैं रेहान भाई का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत सारे, ये जो आपने कहा ना, मेरे काफ़ी सारी यहाँ फुटबॉल की फीमेल टीम आई है यहाँ पर, ये जो तलवारबाजी, अच्छा एक और वो होती है, वो मुझे नाम उस गेम का निकल गया है, फेंसिंग फेंसिंग आ गया जी, मुझे मेरे जहन से निकल गया। तो वो बड़ा, वो जो उसके अंदर कोई पतली सी वो होती है, मैंने कहा यार इतना डेंजरस है, लेकिन वो भी एक गेम है। और बहुत सारे ऐसे गेम हैं जहाँ यहाँ पे स्पोर्ट्स के बच्चे और बच्चियाँ आए, हमने उनको अप्रिशिएट किया, फिर वो डिफरेंट कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो जो मैं एक चीज़ देखती हूँ, जैसे इन लोगों को देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, और वो लोग अभी भी चाहते हैं कि अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि उनके अंदर अपना एक पैशन है। और वो अगर अपने इन यूथ को या अपने ये बच्चे बच्चियों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ उनका एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए सपोर्ट की। अब आप है ना हमारे साथ, आप भी हमें सपोर्ट कर रही हैं बस। अल्लाह जी, ये तो अच्छा, ये देखिए, भी सही। बहुत सारे लोग हैं जिनमें कई एक लोगों का नाम मैं लूँगा, जी, जी। स्पेशली जो हमारे चेयरमैन हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, रेहान हाशमी जी, साहब। जी। किसी हद तक मैं भी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, स्पोर्ट्स से दूर हो रहा था। तो मैं समझता हूँ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में वाहिद मेंबर कौमी असम्बली हैं जी, जिन्होंने पूरा एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ जी। है, फुटसॉल और इंडोर क्रिकेट, क्या बात। और जो है फिर मुख्तलिफ यानी कि मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करवा रहे अपनी मदद आपके तहत। रेहान भाई रेहान बहुत हाशमी भाई। पैशनेट, और हमारे चेयरमैन भी, उन्होंने फिर मुझ जैसों को भी जगाया, भाई अभी कुछ काम कर लो, तो उनसे फिर मोटिवेट बहुत होकर active फिर है, मैं भी, उन्होंने माशाल्लाह। बताया, फिर वो सारी चीज़ें हमें विजिट भी करवाते रहते हैं। नॉर्थ आज़माबाद के अंदर वो जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, आप यकीन करें कि सलूट है उन्हें। रिसेंटली भी और हमारी रेहान होने भाई वाली जैसे अगर एक्टिविटीज। रेहान भाई जैसे 2-4 अच्छा जी, कॉल पे हमारे साथ साबिक रुकने असम्बली हमारे साथ रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का सबसे बड़ा सेहरा इन्हीं को जाता है, हिम्मत नहीं हार रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं रेहान भाई, ठीक है?
जी अल्लाह का शुक्र है। रेहान साहब माशाल्लाह, यहाँ फरहान आपका भी तस्करा ही चल रहा था। यहाँ पर जो हैं फरहान साहब मौजूद हैं, यहाँ पर जो हैं माशाल्लाह इरफान साहब मौजूद हैं, रुखसाना जी हैं। तो आज किक बॉक्सिंग पे गुफ्तगू, और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतने गोल्डन लोगों को मेरी तरफ रेकमेंड किया। जी बहुत शुक्रिया। ये नई न्यू मुंतखब बॉडी है सिंध किक बॉक्सिंग की, और सिंध के अंदर किक बॉक्सिंग को एक नए तरीके से फरोग देने का तहिया किया हुआ है इस बॉडी ने। स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं, फरहान साहब वो खुद प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, सूबे के लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेलते रहे। इरफान साहब खुद मैं जानता हूं उनको, ये खुद किक बॉक्सिंग के और ताइक्वांडो के अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। रुखसाना साहिबा जो हैं वो खुद फिटनेस ट्रेनर हैं। तो और इसके अलावा भी जो लोग हैं, वजाहत साहब हैं, और जो के दीगर शहरों से जो लोग अभी मुंतखब हुए हैं, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि पूरे सिंध भर से बेहतरीन खिलाड़ियों को निकाला जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा। और लेट्स सी, मैं भी साबिक प्लेयर होने के नाते जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सका होगा फैसिलिटेट करने का कोशिश करेंगे। वसाइल नहीं है, लेकिन इसको कॉर्पोरेट सेक्टर से ताउन के जरिए और CSR की मद में ही फरोग दिया जा रहा है। कराची के अंदर बदकिस्मती ये है कि बेशुमार प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, और माजी में भी कराची के नौजवानों में बगैर किसी मकतब फ़िक्र या ज़ुबान या लिसान के जो डिफरेंसेस होते हैं उससे बालाताब होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते रहे हैं एशियन गेम्स में, लेकिन उनकी पजीराई नहीं हुई और वो मुल्क छोड़ छोड़ के जाते रहे। लियारी आपके सामने इसी तरह वो जो स्प्रिंटर थी, जो फास्ट रनर थी, खातून है। इसके अलावा और भी गेम है, जुजुत्सु में काफी नाम कमाया है, मिक्स मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे नौजवान हैं, ताइक्वांडो है, बुशीबान है, और इस तरह के कॉम्बैट गेम्स हैं उसमें भी अच्छा नाम कमाया है। तो मिलकर बहाल करते हैं और किसी के आसरे पे नहीं रहना कि हुकूमत करे ना करे, हम मिलकर ही प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्पोर्ट्स वाहिद जरिया है जहां पर आप इत्तेहाद का मैसेज दे सकते हैं, बरादराना मरासिम का मैसेज दे सकते हैं, तमाम कौमियतों को एक साथ खड़ा करने का और नेशनल जो आप एक सेंटीमेंट है उसको उजागर करने का मैसेज दे सकते हैं। और गलत जो एक्टिविटीज चल रही है माशरे में, खासतौर पर जो लेट सिटिंग है, नौजवानों में बेरहा रवि है, उससे छुटकारा हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। ओके, अच्छा मैं एक और सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। अभी हमारे साथ फरहान साहब से भी बात हो रही थी कि अरशद नदीम बेशक प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उसको ही सब नवाज दिया, और बच्चे भी तो बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको नहीं। आपको इस चीज़ का आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरशद नदीम ने एक हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पर जरूर हैं, और अरशद नदीम ने बड़ी मेहनत की और ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, काबिल सताइश हैं। लेकिन साथ में यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि वो नौजवान जो कि खासतौर पर जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने किसी भी सतह के ऊपर, मैं बलूचिस्तान में आजकल काफ़ी एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, बलूचिस्तान के अंदर फेंसिंग के हवाले से हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से हो, या सिंध के अंदर जो हमारे नौजवान हैं वो बेहतरीन कारकर्दगी कर रहे हैं और जिस सतह के ऊपर भी मेडल्स ऑब्टेन कर रहे हैं मुल्क के लिए इंटरनेशनल सतह पर, तो यकीनन उनकी भी पजीराई होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वो कहीं पसे पुश्त डाला जा रहा है या नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये तासुर कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उजागर करने की जिम्मेदारी मुझे, आपको, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को, चाहे वो किसी भी खित्ते में रहते हों और ख़ासतौर पर अगर छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनको उजागर करें। बेशक, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, हम तो आपने एक पॉजिटिव किरदार तो निभाना है और हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। एक और चीज़ है कि सारा इन्वेस्टमेंट, ये मेरे दिल की एक खौर है, पता नहीं क्या है, कि सारा इन्वेस्टमेंट क्या क्रिकेट पे लगेगा? और भी तो गेम्स हैं जिसको आप जैसे लोग लीड करें, तो आप लोगों को तो ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए ताकि दूसरे मुल्क में जाके आप लोग एक अच्छा जो और मतलब मौके मिलते हैं तो फिर ऑफकोर्स काम करके भी दिखा सकें। क्या कहते हैं आप? देखिए, क्रिकेट का सिलसिला ये है कि क्रिकेट एक गेम के तौर पर तो मुतारिफ हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें ये बिजनेस मॉडल के तौर पर उभर के सामने आया है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है और फिर इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ में लगती है उससे पैसा भी निकाला जाता है। जिस तरह ग्लैमराइज और बिजनेस एक मॉडल के तौर पर क्रिकेट को किया गया है,
दीगर गेम्स को भी किया जा सकता है। दीगर गेम्स में भी इंटरनेशनल उसके ऊपर भी है, क्योंकि खास तौर पर हम क्योंकि कॉमनवेल्थ का मेंबर रह चुके हैं और अंग्रेज का गेम है बुनियादी तौर पर, तो अंग्रेज जहाँ जहाँ खेलता रहा है और अपने कॉमनवेल्थ के जितने ममालिक हैं जो कि अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, वहाँ पर ये मकबूल गेम है ताहाल, और वो आज तक खेल रहे हैं और इसको पजीराई भी दी जाती है, पैसे भी लगाए जाते हैं इसमें। चलें स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो है, लेकिन हम अपने कौमी खेल को, हॉकी को ही नज़रअंदाज कर चुके हैं, तो मैं बाकी गेमों के बारे में क्या बोलूँ। तो जो मुख्तलिफ सतह के ऊपर कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लोग, लेकिन मसाइल हैं, कुछ इंटरनेशनल इशूज भी हैं जिसमें इन्वेस्टर्स की अदम दिलचस्पी है दीगर गेम्स में, और इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन बहरहाल करना तो है ना, गेम्स को प्रमोट तो करना है किसी न किसी तरीके से। अच्छा रेहान भाई, ये एक बड़ी दिल खराश सी बात लगती है कि एक बच्ची पाकिस्तान की ईमा आलम और 300 कैंडिडेट के वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन में उन्होंने एजाज हासिल किया, लेकिन किसी ने कोई भी पजीराई नहीं दी। क्या कहना चाहेंगे आप? 300 कैंडिडेट हाईलाइट होने का भी इशू है ना, सोशल मीडिया का दौर है। अभी इन्हीं दिनों में, अभी चंद माह के अंदर एक पाकिस्तान के नौजवान ने, कारी ने बैनुल-अक़वामी मुकाबला जीता क़िरत का, लेकिन उसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना, उसके बारे में तस्करा भी नहीं किया। तरजीहात हमारी असल में तब्दील हो गई हैं। फिर वो पजीराई की भी बात है, सोशल मीडिया टूल्स को मौसर इस्तेमाल करने की बात है। हमारे यहाँ जो एकेडमिक जो डिस्टिंक्शन के साथ वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी एजाज़ात लेकर आते हैं, उनका नाम नहीं लेते हम। तो हमारी अपनी तरजीहात भी तो तब्दील हो चुकी हैं। उन तरजीहात में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती और पजीराई नहीं होती, तो उसकी वजह से वो पस से पुश रह जाते हैं। आज ही मैं BBC की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कराची की एक बच्ची जिसने फेंसिंग में नुमाया काम किया है, और वो बच्ची जो है डिप्राइव कम्युनिटी से, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो बच्चियाँ, लेकिन वो फेंसिंग के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से काम कर रही है। फिर एक बच्चा रिसेंटली जो एशियन गेम्स में होकर आए, उसका भी ताल्लुक़ इत्तेफाक से सिंध से ही है। तो ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन फिर ख़वातीन की शरह होनी चाहिए, ख़वातीन की वो तादाद नहीं हो पा रही है। अलबत्ता ख़वातीन इसमें आ तो रही हैं, लेकिन सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो बहरहाल ये है सूरत-हाल, गिवन सिचुएशन में ही करनी है चीज़ों को बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्द रेहान भाई आपसे हम थोड़ी आपसे खिदमत हासिल करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह के तमाम आप उस फील्ड को बड़ा पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं। YKP इज़ अ यूथ का पाकिस्तान, ऑफ कोर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू एक खूबसूरत, एक सरप्राइजिंग एक हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो उसमें मैं कहूँगी कि आप मेरे साथ एक एज अ लीड पर्सन रिप्रेजेंट करें, ताकि उस तमाम स्पोर्ट्स के रेलेवेंट जो लोग होंगे, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हों या जो पोजीशन होल्डर्स हों, हम उनके लिए पजीराई सिस्टम का कोई प्लेटफॉर्म जो है वो उनका एक खूबसूरत एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें मैं चाहूँगी आप उसको लीड करें। तो बहुत जल्द मैं आपसे मुलाकात भी करती हूँ। रेहान भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। रेहान हाशमी, ये आज से नहीं, ये मेरे ख़्याल में बहुत पहले से, जब मैं मीडिया से भी नहीं थी, मैं तब से जब एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स करती थी यूथ का पाकिस्तान के अर्श मीडिया के प्लेटफॉर्म से, सेमिनार्स करना या प्रोग्राम्स करना, तो उसमें मैं इनके टाउन में भी मिल चुकी हूँ। डेफिनेटली मैं नहीं भूलती, और मेरे सोच में ना लियाकताबाद टाउन में, और मैं इनसे मिली उस वक्त भी, इनके मैंने जितनी भी जो एक्टिविटी देखी वो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा कंडक्ट करती थी। तो इनका शौक़, इनका पैशन है, और वो अब सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, आने वाली टीचर्स को, इंस्ट्रक्टर को, तमाम इदारों को जो स्पोर्ट्स को आगे लेके चल रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमें तो ये एक एहसास हासिल है कि रेहान भाई जो है डायरेक्टली हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, दीगर लोगों को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, ये हमारे लिए एहसास की बात है। और रेहान भाई जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में थे, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे,
उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में अमूमन जो है चीज़ें ऐसा होना नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती है, लेकिन रेहान भाई हमेशा बहुत मुस्बत पॉलिटिक्स उन्होंने किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपने लोगों को जो है जो उनके वो कहते हैं कॉन्टिशन जो उनका एरिया हुआ करता था वहाँ पे लोगों को जो है बहुत अपडेट किया उन्होंने। गुड। अच्छा, मेरी दुआ है, दिल से कहते हैं ना कि कोई कहे बिना कहे दे वाली बात है, कि मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपको भी जो है, जब आप सब लोगों को एक बिल्कुल बगैर किसी लसानियत के, बगैर किसी उसके आप सबके साथ खड़े हो जाते हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आप कल्चर मिनिस्टर बने सिंध के और सबको सपोर्ट करें। दिल की दुआ है आपकी बहन की। अच्छा जी, चलते हैं ज़रा इरफान आलम साहब के पास, अहमद साहब के पास। और फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट कि सबको मैनेज करना, ये बहुत नॉट ईजीएस्ट जॉब। इरफान, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट लैक ऑफ सपोर्ट कहलाएगी, या आप ये समझें कि कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे बेवरेज देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो बहुत सारे उन पर ऐड भी बनते हैं, और यकीन करें अरशद ने अभी मतलब गोल्ड मेडल लिया तो विद इन 15 डेज और 1 मंथ में वो ऐड में भी उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जितने ब्रांड्स हैं वो भी, तो मैंने देखा है कि काफ़ी जो है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस गेम को या आपके इंस्टीट्यूट को, एसोसिएशन को ब्रांड्स कितना सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? हाँ, देखिए अभी तक तो गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। हमने 19 से ये एसोसिएशन सिंध के अंदर प्रॉपर्ली स्टार्ट की है, जिसमें हम हर शहर में गए, हर शहर में हमने काम किया है। वहाँ के बच्चों को, बच्चियों को हमने बाकायदा ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई है और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स करवाते रहे फर्दर, जिसके अंदर माशाल्लाह से हमारी कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, शहीद, बेनज़ीरबाद से बच्चियों और बच्चों को लाके यहाँ पे चैम्पियनशिप्स करवाई है माशाल्लाह से। कराची के अंदर हमने काफ़ी कामयाब, क्योंकि बच्चियों को घर से निकालना बड़ा मुश्किल काम है, पेरेंट्स की इजाज़त नहीं होती, मगर अब जो है वो पेरेंट्स भी माशाल्लाह से बच्चियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के अंदर कि वो स्पोर्ट्स के अंदर आए। और जहाँ तक के बात रही, आप कह रहे हैं कि कोई सपोर्ट, तो हमें कभी भी कोई सपोर्ट गवर्नमेंट के लेवल से या प्राइवेट लेवल से भी नहीं मिली। यहाँ पे जितनी भी हमारी टीम है, जैसे फरहान भाई हैं, सैयद खुर्रम शाह हैं जो ड्रीम वर्ल्ड के हेड हैं, रेहान भाई हैं, और जितने भी लोग हैं, ये अपनी मदद आपके तहत हम सारी की सारी जितनी भी चैंपियनशिप है इनको कंडक्ट करते हैं। फरहान ईसा को क्यों नहीं ज्वाइन करते? वो लोग भी बहुत करते हैं सपोर्ट। असल में मसला ये है कि देखें, फरहान ईसा एक बड़ा नाम है और जितने भी बड़े बड़े गेम हैं उनको बड़े बड़े लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हम जिस तरह भी काम कर रहे हैं तो अभी हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, मगर पहले जो है वो इतनी प्रायोरिटी पे नहीं था लोगों की, इतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि किक बॉक्सिंग क्या है। ये हमें जाके बताना पड़ता था कि भाई किक बॉक्सिंग भी एक मार्शल आर्ट गेम है जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है कि हम मेल फीमेल्स को इसमें आगे लेके आएँ ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और उसके लिए हमने बड़ा काम किया। फरहान भाई की सरबराही में, खुर्रम शाह साहब की सरबराही में, रेहान भाई की सरबराही में हमने सारे शहरों में गए, वहाँ हमने कैंप करवाए बाकायदा बच्चों को, बिल्कुल कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, लड़काना, सारे शहरों में गए हम लोग। वहाँ से हमने बॉयज़ और गर्ल्स की टीम्स को निकाला और उनकी चैंपियनशिप्स करवाई, उनको ट्रेन किया बाकायदा, और वहाँ के जितने भी सीनियर्स लोग थे उनको बाकायदा हमने रेफरी और जीरी कोर्सेज करवाए कि आपको इसके टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो पता चले कि हम इस मार्शल आर्ट को कैसे बच्चों को खिलवाना है, इसके अंदर सेफ्टी प्रोसीजर्स को क्या अमल कर रहे हैं, सारी चीज़ें भी मद्देनजर रखनी पड़ती है। तो अच्छा, कुछ लोग CSR बजट निकालते हैं, बिल्कुल हर कंपनी निकालती है, तो कुछ अगर इस तरह के स्पोर्ट्स के जो गेम जो लुक आफ्टर करते हैं, अगर वो अपना CSR बजट निकालते हैं तो ऐसे गेम्स को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो अच्छा पॉजिटिव काम। जब हमारी नई बॉडी इलेक्ट हुई है तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कमिटमेंट किया है कि हम जो इस गेम को अब सपोर्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे और इसमें अपनी यूथ को जो है हम लेके आएंगे, ख़ासतौर पर फीमेल्स को, जो कि हमारी प्रायोरिटी रही है कि जो हमारी माशाल्लाह से पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है फीमेल, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी फीमेल्स नजर लगा दो बार-बार पॉपुलेशन में। उन्होंने भी बोल दिया 50% ज़्यादा है। मकसद पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ कि हर एक्टिविटीज में उनकी शमूलियत कंपलसरी है। लेकिन अच्छा देखिए, उसमें जो है ना रेशो में बिल्कुल ज़्यादा, लेकिन एक्टिविटी में बहुत पीछे, बहुत, इसीलिए हम उनको लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा भी आ गई हैं, आप भी हैं और दीगर लोग खातूनें वो भी हैं। हमारी कोशिश है बिल्कुल भी तंग नजर नहीं है। हम बड़े वसी दिल हैं, रोशन ख्याल लेकर आ रहे हैं, यूं कह सकते हैं, बच्चियों को लेकर आ रहे हैं। एक और चीज़ है कि मैं इतनी शायद नॉलेज नहीं रखती, तो मैं एक सिंपल कहूँगी कि देखिए कोई चीज़ हम करते हैं ना तो बार बार सोचते हैं यार हम ये इसके ऊपर इतना फोकस करें, क्या लैक ऑफ प्रॉब्लम है,
क्यों नहीं इसको पजीराई मिल रही? जैसे मेरा प्रोग्राम है, जैसे मैं कहूँ यार मैं इसको मतलब ग्रेजुअली इसको और वो करती हूँ, चेंज करती हूँ, अच्छा इसमें ये कर दूँ, अच्छा इसमें ये एक्टिविटी डाल दूँ, अच्छा यूँ कर दूँ, मतलब अपनी चीज़ को मैं, क्या लगता है पाकिस्तान में कुछ गेम्स हैं उसको क्यों नहीं ऑब्लाइज किया, जैसे क्रिकेट को किया जाता है? आपने कभी इस वीक पॉइंट को देखा है? मैंने इनकी गुफ्तगू से बैठे बैठे मेरे जहन में एक आइडियाज़ क्रिएशन होती है जब टीम बैठती है ना, अच्छा बताओ ये ब्रांड क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा? सॉरी मैं बिल्कुल एक फैमिली की तरह आपसे बात कर रही हूँ। आपने देखो जब आपके तमाम मेंबर्स बैठते हैं, सोचे कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें सब बैठे हैं, यार ये एक चॉकलेट है, ये अच्छा जी हमने चला दिया, अब ये चल क्यों नहीं रही, अच्छा इस पर ऐड बनना चाहिए, अच्छा इसके अंदर ये फलाने आर्टिस्ट डालना चाहिए, ऐसा ये क्रिएशन की जाती है। पेप्सी इज़ द बिगेस्ट ब्रांड या कोक वट एवर, बहुत सारे ब्रांड हैं, क्यों हर 3 महीने बाद एक नया आर्टिस्ट या नई चीज़ क्यों की जाती है? वाई? कॉन्सर्ट के अंदर क्यों इस ब्रांड को ऑब्लाइज, उसमें बहुत सारी यूथ आती है। तो क्रिएशन में मेरी नज़र में एक आइडिया मेरे जहन में कि वाई हम इस गेम को जो है, मैं वो जो सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊंगी, मैं ब्रेक ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर चेंज क्या होना चाहिए, क्यों वजह है कि इसको सब लोग क्यों नहीं ऑब्लाइज कर पा रहे, जबकि देखा जाए ये भी एक ज़बरदस्त गेम है, बल्कि बहुत सारे गेम्स हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, सिर्फ क्रिकेट को फोकस क्यों किया? नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है और मैं अब इनके भी आइडियाज़ लूँगी और ये बताएंगी कि क्या आइडियाज़ हैं, हमें चेंज कहाँ लेकर आना चाहिए ताकि आप सब लोग गेम्स में ज्वाइन हो। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और ये है स्पोर्ट्स का हमारा स्पेशल सेगमेंट और हम गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो किक बॉक्सिंग पे करें और सिलेक्टेड ऑफ कोर्स इसमें फ़ीमेल ज़रा कम ज़्यादा अटेंशन देती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो हम डिस्कस करें कि इस स्पेशली अब जिस तरह ये माशाल्लाह एसोसिएशन काम कर रही है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ और इनको टारगेट कर रही है ताकि ख़वातीन के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट हो, लाइक कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम इसको चले गेम की तरफ हट के बात करते हैं, ना अपनी बच्चियों को भेजें, नहीं सोचें, लेकिन जब आप ये सोचें कि मेरी बच्ची को अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे अपने आप को सेव कर सकती है, ये सोच के आप कदम उठाएं, माँ बाप बहन भाई उठाएं ताकि अपनी बच्चियों को एक सेफ साइड मिल सके, वो किसी की मोहताज ना हो। बाज़ार भी जाना है, स्कूल भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल वगैरह सब जगह जाना पड़ता है, लेकिन अगर बच्ची ये बोले कि मेरे साथ अब कोई जाएगा तो मैं घर से बाहर निकलूँगी। कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं कि मैं तो अकेले जा ही नहीं सकती, क्योंकि शुरू में ही उनके दिल में एक खौफ बैठ गया कि शायद कोई आपसे कोई स्नैचिंग कर लेगा, आपको कोई अगवा कर लेगा। तो ये पहले से अगर बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस हो ना तो वो परवाह नहीं करेगी। तो अपनी बच्चियों को सेव करें ताकि उनके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। किक बॉक्सिंग इज़ देखा जाए कि हेल्दी एक्टिविटी के साथ आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। मैम रुखसाना जी से बात करती हूँ, कितनी बच्चियाँ जब आपने सेमिनार कंडक्ट किया तो कितने बच्चियों ने इन्वॉल्व होके एक स्माइलिंग फेस करके आपके साथ ज्वाइन हुई और कितनी स्टूडेंट्स, फ़र्क होता है क्लास करते हुए, ये स्कूल के बच्चियाँ अलग होती हैं, कॉलेज की ज़रा मैच्योर हो जाती हैं, तो किन बच्चियों ने ज़्यादा अटेंशन दी कि हाँ ये जो आपने ये स्टाइल बताया ना ये मुझे बड़ा, मैं इसको करना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करने। आपको कहाँ से अच्छा फीडबैक मिला? स्कूल से और कॉलेज से हमें दोनों से बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और ख़वातीन अच्छा, क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अकेले निकलना, जैसे आपने बात की है, और वो चाहती हैं कि अब हम ये करें, हम ये सीखें, और उनको कुछ भी नहीं है, उनको ये है कि नहीं जी हम में कॉन्फिडेंस आएगा और अगर कोई बात हुई तो हम भी रख के दे देंगे इनको, बिल्कुल चीज़ें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लोगों ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया और लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। जो सुनता है वो कहता है ठीक है हम इसके मेंबर भी बनते हैं और हमें सिखाएं। और बस अब हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, हम अपने सेमिनार्स बना रहे हैं, हम अपने कैंप्स लगाएंगे और हम लोगों को इनवाइट करेंगे, बच्चियों को, मैं तो स्पेशली बच्चियों को बहुत ज़्यादा, और मेरे हज़ारों मेंबर्स हैं, मेरे अपने क्लब के हज़ारों मेंबर्स हैं, ख़वातीन हैं,
जो कि चाहती हैं कि अब तो जो ख़वातीन चाहती हैं हमारी बच्चियाँ इस फील्ड में आए ना, क्योंकि अब वो तो खुद नहीं आ सकती हैं, अगर वो 30 क्रॉस कर लिया उन्होंने तो अब वो तो नहीं आएंगी इसमें, लेकिन वो चाहेंगे हमारी बच्चियाँ आएँ। अगर हम अभी से कोशिश करेंगे तो जो जनरेशन है आज वो आएगी, हमारे साथ आएगी, तो आइंदा 10-20 सालों में हमारे पास एक अच्छी फोर्स तैयार होगी इस चीज़ की, इंशाल्लाह, जो बहुत, ये बहुत। इस अपने आप को सेल्फ डिफेंस में करेगी, तो लोग डरेंगे भी कि नहीं यार ये पता नहीं इस बच्ची को हम छेड़ें या कुछ करें तो उल्टा हम ही पे ना पड़ जाए। तो ये चीज़ें जैसे कहते हैं ना मोहल्ले में कोई मशहूर हो जाए ना कि वो जैसे बच्चियाँ आई थी मेरे पास भी इस तरह वही जीरो कराटे, मैंने कहा वो दोनों बहनों ने मतलब एक बड़ी बहन हुई, दूसरी बहन भी उसमें ज्वाइन हुई, तो कहते हैं मोहल्ले वाले थोड़े हमसे डरते हैं हाँ। कि कुछ मार। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएं फरहान साहब कि क्या प्रोसीजर है, ये तो हमने सब डिस्कशन में रहे, आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, जैसे इन्होंने सेमिनार में जाके उधर एक बार चली गई कॉलेज में, फिर दोबारा नहीं जाना हुआ, क्या वहाँ जाके हमें महीने में एक बार एक क्लास देनी है, या आपकी नियरेस्ट एसोसिएशन, ऑफ कोर्स अगर आपका फॉर एग्जांपल एरिया है सरजानी या गुलबर्ग या कोई भी, ठीक है, उधर एक बच्ची कुरंगी में रहती है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें जी, कि बिल्कुल। कैसे ज्वाइन कर सकते देखें, अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में 7 अजला हैं और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, I कोई know. 3.5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है कोई 40 प्लस जो है क्लब्स हैं हमारे एकेडमी है, Okay. जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उनके साथ शामिल हो मुख्तलिफ सकते हैं, इलाकों लेकिन 40 भी जो है वो नाकाफ़ी है। जितना बड़ा ये शहर है, अभी हमें आगे और भी जाना है। और फिर मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि सिर्फ हमारा फोकस कराची नहीं है, हमें कराची से कश्मीर तक फ़रोग देना है किक बॉक्सिंग को। जो हक हमारे कराची के या शहरी इलाकों के बच्चे का, वही हक एक छोटे से गांव देहात का जो रहने वाला बच्चा है उसका भी वो हक है। बिल्कुल सही और टैलेंट मैं कहता हूं कि बिल्कुल यकसा है, जो टैलेंट कराची में है वो एक छोटे से गांव के बच्चे में भी है। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है कि वो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने सूबे का, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। बात है। अच्छा आपका सोशल मीडिया पे क्या किक बॉक्सिंग जो है अपनी सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जी, लिखे जी, जी। या कोई एब्रीविएशन है क्या, क्या बस फेसबुक पे लिखे या यूट्यूब पे लिखे? नहीं, तो आप बिल्कुल आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आप चाहती हूँ डायरेक्टली रब्ता भी कर सकती हैं। हमारे जो है सूबाई ऑफिस भी हैं, डिविजनल ऑफिस भी हैं। Good. इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि कराची में सिर्फ 40 प्लस एकेडमी है, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं अच्छा। और यूट्यूब पे भी हैं। हाँ मैं यही पूछ रही जी, थी, जी। यही लिखेंगे जी, जी, इस बिल्कुल। नाम से ही? जी, बिल्कुल इसी नाम अच्छा से जी है, नाज़िर, सिंध बॉक्सिंग सिंध, एसोसिएशन अच्छा नाम से। जी नाज़िर, मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ कि इस जगह पर आने का आप लोगों का मकसद भी पूरा हो ना, कि आगे तक बात डिलीवर हो, कि जहन में जैसे चल रहा होगा, कॉल नहीं लग रही होती है कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है, जो इंटरेस्टेड है कि यार हमें इसकी अवेयरनेस मिलनी चाहिए या हम भी इसकी क्लास लें या जो भी आपको नॉलेज लेनी है, तो सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन आप फेसबुक पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, तो देन इन टीम से आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं रुखसाना जी से कहूँगी कि आगे फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है कि हम क्या आगे करना चाहते हैं, कुछ ख़ास चीज़ कि हम इसको और आगे डोमेन में कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए अभी हमने बनाया, अपनी बॉडी बनी है अभी, तो इंशाल्लाह ताला हम इसे आगे, जैसे इन्होंने बताया कि इस तरह से हम दूसरी जगहों पे भी, इंशाल्लाह। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी, और अभी हमारे जो इलेक्शन हुआ था उसमें सारे जगह से लोग आए थे, और हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम ऐसी टीम्स बनाएंगे और उनमें हम मुकाबले करवाएंगे, उनमें इनामात तकसीम करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे और इसको लेके जाएंगे हम आगे तक, यानी कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पूरे में। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अगर डीएचए में हमारी एकेडमी है, तारिक रोड में है, तो औरंगी में इरफान भाई भी एकेडमी रन कर रहे हैं, सही है। नया नाज़माबाद में नया नाज़माबाद जिमखाना के जो सदर हैं तलहा साहब, उनकी सरबराही में अगर हम वहाँ पे एकेडमी रन कर रहे हैं, तो गुलशन मेमार ड्रीम वर्ल्ड में भी है और मलीर में भी है, सब जगह तो है। हर जगह है। बस आप लोगों ने टाइम निकालना है। जी, बिल्कुल। अच्छा जी, हम ज़रा सा इरफान साहब की तरफ चलते हैं। इरफान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, अगर आपको सपोर्ट मिले तो क्या रिप्रेजेंट हो सकता है? अगर हमें सपोर्ट मिलेगी तो माशाल्लाह से हमारे पास इतना टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे सिंध की बात करूंगा जी जी, क्योंकि हम सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Okay. तो हमारे पास इतना टैलेंट है, मेल और फीमेल जो बच्चे बच्चियों के अंदर, कि हम इसको नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम
जो है बहुत सारे अरशद नदीम लेके आ सकते हैं। बेशक। और बाकायदा इसमें हमारे पास काफ़ी बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं अब, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। हम किक बॉक्सिंग तो हम कहते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये क्या है किक बॉक्सिंग है, तो हम जब बच्चियों को खासतौर पर फोकस करते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई ये किक बॉक्सिंग तो ये एक सेल्फ डिफेंस है। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई सही है मार्शल आर्ट तो है, मगर ये सेल्फ डिफेंस आप जरूर सिखाएं, मेरी बच्ची को जरूर सिखाएं, ताकि ये जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। तो माशाल्लाह से हमारी जो अकेडमीज है उसके अंदर 5 साल से और तकरीबन 30 ईयर्स तक के बच्चे बच्चियां जो हैं, काफ़ी बड़े लोग भी इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बाकायदा, और हर ज़िले में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बाकायदा। जब हम अपनी चैम्पियनशिप्स करवाते हैं तो उसमें माशाल्लाह हमारे पास जो जूनियर कैटेगरी है उसमें 5 साल से 15 साल के बच्चे, और जो सीनियर कैटेगरी है उसमें 15 से फिर 30 प्लस तक भी माशाल्लाह से जो हमारे प्लेयर हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो मेल फीमेल दोनों हैं, दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और उसके लिए हमने काफ़ी चैम्पियनशिप्स करवाई हैं जिसके अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जितने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो सपोर्ट के लिए हमसे कह भी रहे हैं कि अब इस गेम को हमें आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम जो है एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं इनको एक कराची के अंदर जमा करेंगे और एक नेशनल चैंपियनशिप की सूरत में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को निकाल के लेके आएंगे, ताकि फिर हम उसको इंटरनेशनल की तैयारी करें। फिर जो बच्चे हमारे नेशनल के अंदर माशाल्लाह से जीतते हैं और अच्छी तैयारी करके आते हैं, तो फिर हम उनको सिलेक्ट करेंगे कि वो नेशनल लेवल पे जाके जहाँ भी इंटरनेशनल हमारी चैंपियनशिप्स होती है किक बॉक्सिंग के हवाले से, तो उनको हम फिर वहाँ लेके जाएं नेशनल लेवल से क्या इंटरनेशनल के लिए। जबरदस्त। अल्लाह मेरी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। हमारे साथ एक कॉलर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हेड रेफरी जो है हमारे साथ, हेड रेफरी ताइक्वांडो गेम है और इनका नाम है खलदून राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है जी। खलदून साहब कहाँ छुपे हैं, कहाँ छुप गए हैं, बल्कि आ नहीं रहे हैं मेरे गेम में। हम अपने गेम की फरोख में लगे हुए हैं, तो बस टाइम बहुत कम निकल रहा था। आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। और कैसा चल रहा है आपका ताइक्वांडो, कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इज वेरी अच्छा माशाल्लाह। किक बॉक्सिंग की भी एक यहाँ पर टीम रिप्रेजेंट हुई है, एसोसिएशन यहाँ पर तशरीफ लाई है। ये गेम्स के बारे में आप क्या माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, क्या रोशनी डालेंगे आप, ये बताइए। जी मुझ तक ये बात बिल्कुल आई है कि फरहान साहब ने एक एसोसिएशन लॉन्च की है कराची के अंदर, जो कि बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि किक बॉक्सिंग को फरोग मिलनी चाहिए। ये वर्ल्ड ओवर काफी पॉपुलर गेम है और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारे जो रेहान हाशमी भाई हैं, क्योंकि उनकी बहुत खिदमात हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से। तो ये ज़बरदस्त काम हो गया है, क्योंकि इसमें अगर ये काम करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हमारे बहुत अच्छे निकल सकते हैं किक बॉक्सिंग में। तो फरहान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो इधर से जो है वो इसको प्रमोट करें और बच्चे निकालें नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। ज़बरदस्त। खलदून साहब बस आप जैसे लोग जो है इस तरह अप्रिशिएट करते हैं तो और अच्छा लगता है। आप जरा फरहान भाई से कोई बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके तमाम तर नेक ख्वाहिशात के लिए और बेस्ट विशेस के लिए। नहीं फरहान भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ बॉटम ऑफ माय हार्ट। ये ताइक्वांडो की तरफ से, क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट है और स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, रेहान हाशमी भाई को बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस गेम को और आगे लेके जाएंगे और प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वाह जी वाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बड़ा प्यारा वर्ड कहा कि हम सब साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब साथ हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। बेशक बेशक। बहुत जल्द आपने आना है बस, ठीक है? अपनी टीम के साथ फ्री हो जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खलदून राजा हमारे साथ मौजूद और ताइक्वांडो को रिप्रेजेंट करते हैं और अक्सर मेरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर बल्कि स्टूडेंट के साथ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, लास्ट मैं सबका आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और ये फरहान आपका कैमरा अपने नाज़रीन से कोई बात कहना चाहे, वन बाय वन सब एक एक मैसेज दे दीजिए। देखें जी, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से हम बहुत सारी पॉजिटिव बात कर रहे थे, कई एक कर चुके, लेकिन चंद एक बात जो बहुत अहम है, इस वक्त अखलाकी तौर पे हम बहुत पसमानदा हैं, यानी कि नेगेटिव बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमें लड़ने का बहाना चाहिए, वो हम लिसानी बुनियाद पे सवाई
की बुनियाद पे या फ़िरका वारियत की बुनियाद पे लड़ते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ आके हमें जुड़ना पड़ता है और इन खराफात से हम दूर हो जाते हैं। तो आप लोग आएँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, किक बॉक्सिंग की तरफ आएँ या टाइकोंडो की तरफ आएँ या किसी भी दूसरे स्टाइल की तरफ आएँ, लेकिन स्पोर्ट और हेल्थी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। ओके, रुखसाना ज़फ़र साहबा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका कैमरा मैम प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। मैं ये कहूँगी ख़वातीन से कि जितना डिप्रेशन उनमें हो रहा है ना, और वो जितनी टेंशन का शिकार हैं, डिप्रेशन का डिफरेंट वजह से, जो भी वजह हो, अगर वो रिलीज़ करना चाहती हैं और अपने आप को मेंटली फिट करना चाहती हैं तो वो इस तरफ आएँ, हमसे रब्ता करें, हमारी टीम में शामिल हों। हम बताएंगे उनको कि वो फ़िज़िकल कैसे एक्टिव हो सकती हैं और इस चीज़ से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती हैं, डिप्रेशन से और टेंशन से, और सेल्फ़ डिफेंस तो है ही बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इरफान अहमद साहब, आपसे भी ज़रा गुजारिश है, ये कैमरा आप बिल्कुल, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर डालें। आजकल जो दौर है मोबाइल का, अगर आप अपने बच्चों को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी गेम में डालें, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो या कोई मार्शल आर्ट हो। मार्शल आर्ट का मैं एक ये बताता चलूँ आप लोगों को, बड़ा बेनिफिट है। जहाँ भी हम मार्शल आर्ट का नाम लेते हैं तो सबसे पहला लफ्ज़ आता है डिसिप्लिन। अगर आप बच्चे को अपने डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, फिट देखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट, आप चाहे कोई भी मार्शल आर्ट हो, आपके बच्चे बच्ची को ये सारी चीज़ें एक साथ देता है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो डिसिप्लिन होता है कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, डिसिप्लिन किस कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी है, क्या करना है, सारी की चीज़ें। और उसकी फिटनेस लेवल जो है माशाल्लाह से बच्चों को बहुत अच्छा होता है उससे, और कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब मार्शल आर्ट सीखते हैं तो एक कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप हर मुसीबत के अंदर, हर परेशानी के लम्हे में आप कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर आप अपने बच्चों को अपना हेल्दी और एक नई जनरेशन को आपको अच्छा बनाना है तो आपको ज़रूर चाहिए कि किसी को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें बच्चों को, और ख़ासतौर पर मार्शल आर्ट में, चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट हो। अगर मैं किक बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चियों को आप इसमें इन्वॉल्व करें, और ताकि आपके बच्चे हेल्दी एक लाइफ स्टाइल बनाएं अपना। गुड, बहुत शुक्रिया फरहान आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रुखसाना ज़फ़र, आपका बहुत शुक्रिया, और इरफान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को, और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे और बहुत सारी जनरेशन यूथ जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दूसरे ममालिक में भी जाए। नाज़रीन, एक छोटी सी बात और उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पहुँचा। कहने का मकसद है कि आपने देखो फोर्सेस में जो एक ख़ास एक रूल्स के सिस्टम के मुताबिक उनकी लाइफ होती है, उनके बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं, उनका एक सिस्टम बना होता है, टाइम जिसे बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, खाना है, सोना है, नमाज है और साथ में स्कूल है, फिर उनकी हेल्थी एक्टिविटी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने एक अपनी लाइफ, अपनी डोमेन एक बनाया, लेकिन हम लोगों ने अपनी लाइफ, अपने घर में जो एक लाइफ है उसकी बिल्कुल वेस्टिंग ऑफ टाइम, आप नोट कीजिएगा, आप टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। एक वाहिद एक चीज़ है जो कीमती है, वो हमारे लिए वक्त, और हम उसकी कदर नहीं करते और उसका इतना मिसयूज़ करते हैं कि आपकी सोच है, जिस तरह फरहान साहब ने कहा या मैम ने कहा, इन्होंने अहमद ने कहा, जो मैंने कहा टाइम बहुत ज़ाया है मोबाइल में, अपनी आँखों का ज़िया, अपनी हेल्थ का ज़िया, सोने का ज़िया, मूवीज़, हम बस आज स्ट्राइक हो गई, छुट्टी हो गई, मूवीज़ देखेंगे, कहीं घूमने ऐसे चले जाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन आप यकीन करें बहुत अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद करें। अब यकीन करें, इन जैसे लोग अगर देखा जाए तो ये तो मोटिवेशनल लोग हैं जो इस तमाम हेल्दी एक्टिविटी को, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, सेल्फ अपनी सेफ साइड देखना, हम इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं, हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। जब हमें चीज़ों की अहमियत नहीं मालूम होगी ना, बर्बादी वहीं से शुरू होगी। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।